हेलो एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बहुत बढ़िया होंगे। एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में हमारी जो जॉब अपडेट सीरीज़ चल रही है, उस जॉब अपडेट की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू जॉब के बारे में, जहां पर 420 वैकेंसीज देखने को मिल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रही है। वो भी किसके लिए? बोडोलैंड के लिए, जो कि पीसफुल, स्मार्ट एंड ग्रीन सिटी है। तो हम इसी के बारे में डिटेल में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशंस हैं जो कि रिलीज हुआ है किसकी तरफ से? सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड्स की तरफ से। सेंट्रल बोर्ड सिलेक्शन कमीशन ने इसको क्या रिलीज किया हुआ है फॉर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कोकरझारा के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पद की हम बात करते हैं 420 पद हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये सारी की सारी जो पोस्टिंग होगी, असम हैविंग रजिस्ट्रेशन इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ स्टेट ऑफ असम फॉर फिलिंग 420 न्यूज ऑफ द न्यूली क्रिएटेड पोस्ट फॉर द सेक्रेटरी। किसके लिए? सेक्रेटरी के लिए, फॉर द विलेज काउंसिल डेवलपमेंट कमेटी। ये सारी की सारी जो रिक्रूटमेंट है वो विलेज काउंसिल डेवलपमेंट कमेटी के लिए होने वाली है। एंड इसी में P&R&D डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो क्या है, बेसिकली ग्रेजुएट होना चाहिए और जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच करना चाहिए। एज लिमिट है, मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स की है और मैक्सिमम की हम जो बात करें वो 40 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशंस। एप्लीकेशन फीस की हम बात करते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपीज़ होने वाली है, प्लस 50 रुपीज़ उनके एडिशनल चार्जेस लगेंगे। नॉट ओनली इसमें ना अनरिजर्व कैटेगरी के आ जाएंगे, इसमें ओबीसी कैटेगरी और MOBC तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें इंक्लूडेड हैं। वहीं जो ST कैटेगरी के हैं या फिर SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपीज़ एप्लीकेशन चार्जेस पे करने होंगे। आप ये एप्लीकेशन चार्जेस ऑनलाइन मीडियम से, चाहे वो आप UPI हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आप किसी भी मीडियम से पेमेंट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.centralselectionboard.com यहाँ पर विजिट करना है। विजिट करके आप यहाँ से कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके स्टडी भी कर सकते हैं और वहीं से आप फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जिसमें स्टार्टिंग जो डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 24/3/2025। 24/3/2025 से फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं हम एंड डेट की अगर बात करें या फिर क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें तो 7/4/2025 इसकी इम्पोर्टेंट डेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जिसमें से सर्टिफिकेट्स लगेंगे। जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप लगाओगे उसके सारे आपके सर्टिफिकेट्स लगेंगे। वहीं एज प्रूफ आपका सर्टिफिकेट्स लगेगा, इसके लिए आप 10th की मार्कशीट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आपका जो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट्स है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट्स लगेगा आपका। बाकी एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको देना होगा। सारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो फोटोज़ हैं, फोटोज़ का साइज मिनिमम आपको 20 KB से 100 KB के बीच में रखना है। ठीक है, और जो सिग्नेचर का साइज है वो 10 KB टू 50 KB होना चाहिए। ठीक है, अदर कंडीशन की बात करते हैं। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको उसका NOC अटैच करना होगा ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, और आपको डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी। वही हम एज रिलेक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर जैसे आपकी एज बियॉन्ड द 40 ईयर्स हो गई है, ठीक है, और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ देखने को मिलेगा।
वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स वहां पर भी देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले इसके लिए सीबीटी टेस्ट होगा या रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आते हैं, क्वालिफाई होते हैं, देन फिर आपका जो है वो ओरल इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू ओरल ही होता है बेसिकली, तो ओरल इंटरव्यू होगा। सिलेबस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सिलेबस के लिए इन्होंने क्या अलग अलग चीज़ें हैं। रिटर्न जो मार्क्स इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 85 मार्क्स आपके सीबीटी के थ्रू आपको गेन करने होंगे और 15 मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के हिसाब से डिवाइडेड हैं। अब सीबीटी की हम बात करते हैं, इसमें जनरल क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, और वहीं पे लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड अर्थमेटिक जो कॉमन है सभी के लिए, लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड अर्थमेटिक के, इनसे ही बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो ये रहा बेसिकली इनका जो नोटिफिकेशंस हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, 420 नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने मिल रही है जो कि यूज वैकेंसी है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट क्या हो, इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।